समय यात्रा। बनारस से गीजा तक अविनाश एक युवा वैज्ञानिक था जिसे प्राचीन सभ्यताओं की गूढ़ रहस्यों में दिलचस्पी थी। खासकर वह गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के रहस्य को समझना चाहता था। उसके दादा, जो एक इतिहासकार थे, हमेशा कहते थे, बनारस और मिस्र के बीच एक गहरा संबंध है। पिरामिड की निर्माण तकनीक का रहस्य बनारस के ऋषियों के पास था। अविनाश को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जब उसे अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक रहस्यमयी समय यात्रा घड़ी मिली, तो सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने घड़ी पहनी, समय धीमा पड़ने लगा और एक तेज रोशनी के साथ वह अचानक प्राचीन बनारस में पहुंच गया। वह गंगा किनारे पहुंचा, जहां ऋषि और विद्वान वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग साधु ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी घड़ी तुम्हें सही जगह लाई है। गीजा के पिरामिड का रहस्य हमारी पुरानी लिपियों में दर्ज है। अविनाश चौंक गया। साधु ने उसे एक तांबे की पट्टी दी, जिस पर प्राचीन चित्र और सूत्र लिखे थे। उन्होंने कहा, इस ज्ञान को मिस्र के पुजारियों को सौंपा गया था, लेकिन समय के साथ यह गुप्त ज्ञान खो गया। अब तुम्हें इसे खुद देखने जाना होगा। अचानक घड़ी फिर से चमक उठी और अगले ही क्षण अविनाश प्राचीन मिस्र में गीजा के पास था। वहां हजारों मजदूर विशाल पत्थरों को उठा रहे थे और पुजारी निर्माण का निरीक्षण कर रहे थे। तभी एक प्रमुख पुजारी ने उसे देखा और कहा, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे पूर्वजों ने बनारस के ऋषियों से इस निर्माण का गुप्त ज्ञान सीखा था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूत्र खो चुके हैं। क्या तुम्हारे पास वह ज्ञान है? अविनाश ने तांबे की पट्टी उन्हें दिखाई और पुजारी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अब हम पिरामिड को पूर्ण रूप से स्थापित कर सकेंगे। यह संरचना समय के अंत तक खड़ी रहेगी। अविनाश का काम पूरा हो गया था। घड़ी फिर से सक्रिय हुई और वह वापस अपने कमरे में लौट आया। लेकिन अब उसकी घड़ी की सुइयां रुक चुकी थी। क्या यह सच में हुआ था या यह सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, तो वही तांबे की पट्टी मौजूद थी। अब वह जानता था कि बनारस और मिस्र के बीच का रहस्य सिर्फ एक मिथक नहीं था, वह एक सच्चाई थी जिसे दुनिया आज तक नहीं जानती। समाप्त, या शायद एक नए रहस्य की शुरुआत।